My name is Dr. Syed Raghib Ali. I did my PhD on CPAC in 2020. Before that, my basic education was Masters in Journalism. ये जो हम कोर्स आपको करवाने जा रहे हैं बेसिकली, ये जो आपका पूरा एक इंटरेक्शन होगा, this is a foundation to prepare you to take on life. Civilization has to have global impacts in almost all spectrums of life, in almost all activities of human being. उसका एक global impact होना चाहिए. All the knowledge started from Greece, and in Greece there was one person whose name is Socrates. सुकरात का नाम almost सबने मेरा ख्याल सुना होगा. Socrates was born there. Socrates is a mythical character basically, as far as the annals of history is concerned, because there is no physical evidence for the existence of Socrates in Greece. Socrates का there was a pupil, शागिर्द था जो प्लेटो था. प्लेटो ने उसको एक पूरे का पूरा वाकया है कि जब वो पकड़ा गया, उसको पकड़ लिया, गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, उस वक्त की हुकूमत ने पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि आप यू आर टॉकिंग अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सिस्टम. तो उन्होंने उसको सजाए मौत दे दी, और उस वक्त सजाए मौत जो होती थी वो जहर का प्याला पीते थे. सो ही हैड टू ड्रिंक दैट बाउल ऑफ पॉइजन. तो प्लेटो जो कि उसका शागिर्द था और कुछ और शागिर्द थे, दे आस्क्ड हिम कि इफ़ यू एग्री तो हम इस ये जो गार्ड है इसको कुछ पैसे देके तो आपको भगा देते हैं, तो लेट्स रन फ्रॉम दिस कंट्री. ही सेड एट दैट टाइम, एज पर द स्टोरी टोल्ड बाय प्लेटो गोज, ही सेड कि अगर आज मैं चला गया तो मैं जो सच बोल रहा हूँ और उसको मैं प्रूव करना चाहता हूँ, वो हमेशा के लिए लोग सच बोलना छोड़ देंगे. Then people will prefer lies on truth. So for the sake of truth he gave his life. मेरे जो रिडल है वो क्या है? मेरी रिडल ये है कि सोक्रेटिस जैसा बंदा यहाँ पे क्यों नहीं पैदा हुआ. उसने क्वेश्चन करना शुरू किया, उससे फिलोसफर्स बने, फिलोसफर से फिजिक्स बनी, फिजिक्स से मशीन बनी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया. 16th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया यूरोप में. तो पहला मेरा रिडल ये है जिसको आपने सोचना है, और कभी पढ़े तो आपको देखना चाहिए कि why Socrates was not born in this land. मेरी परसेप्शन ये है कि अगर सोक्रेटिस यहाँ पे कोई इस तरह का बंदा पैदा हुआ था तो आज हम भी सिविलाइजेशन की वो जर्नी जो है उसको बहुत आगे ले गए होते. प्रिंटिंग प्रेस वॉज द रीजन. प्रिंटिंग प्रेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप, जिसकी वजह से जो बंदा इजिप्ट में बैठा था और जो बंदा स्पेन में बैठा था, उनका नॉलेज एक्सचेंज होना शुरू हो गया. एक बंदा एक सोचता था, लिखता था, उसने किताब लिखी तो लिख के अपने पास, एक किताब को लिखने में महीनों लग जाते थे. प्रेस ने एक बंदे की एफर्ट को दिनों में प्रिंट करना शुरू कर दिया. वो किताब दूसरी तरफ गई, उसने उसका नॉलेज पढ़ लिया और एक्यूमुलेटिव थॉट प्रोसेस शुरू हुआ प्रेस की वजह से. प्रेस इज द रीजन. उसी थे इन्वेंशंस क्रिएट हुई, उसी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया 16th सेंचुरी में. बट रिडल क्या है मेरी? रिडल ये है कि उस वक्त 16th सेंचुरी में व्हाट वाज हैपनिंग हियर अगेन. जब वहां पे सोक्रेटिस था तो यहाँ पे हमारे सोक्रेटिस नहीं था. जब वहां पे प्रिंटिंग प्रेस चल रही थी तो हु वाज हियर 16th सेंचुरी में? हु वाज द किंग ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट? अकबर वाज देयर. अकबर कब पैदा हुआ, कब उसने रूल शुरू किया और कितना किया? अकबर ने कितनी देर रूल किया इंडिया में? 63 ईयर्स. किंग माना जाता है पूरी दुनिया का उस वक्त. बट व्हाट ही डिड, ये जो टका है, ये जो डिनोमिनेशन है, पाउंड और स्टर्लिंग का जो सेंट यूरोप ने इंट्रोड्यूस करवाया बाय इमिटेटिंग अकबर्स इंट्रोडक्शन ऑफ टका. उसने रुपए का डिनोमिनेशन इंट्रोड्यूस करवाया तो यूरोप को समझ आई कि यार ये रुपए से नीचे भी होना चाहिए, पाउंड से नीचे भी होना चाहिए कुछ. फिर उसने जो आपका जो लैंड को मेजर करने का तरीका था, उसने ये बताया कि वो पहले जो रस्सी थी उससे मापते थे. तो ही सेड कि नो, ये तो ठीक माप नहीं रहे, तो पोल से होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए ताकि सही पैमाइश हो. और भी बहुत सारी चीजें ही इंट्रोड्यूस. बट ही डिड नॉट इंट्रोड्यूस प्रेस इन इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम. उससे ये हुआ कि वो जो 14th सेंचुरी में वो जो काम शुरू हुआ और 16th सेंचुरी में रेवोल्यूशन आ गया, तो अगर उसने 1500 में कुछ, जब वो किंग बना था यहाँ पे वो करता, ही वॉज द मोस्ट रिसोर्सफुल प्रिंस और सुल्तान ऑफ हिज टाइम, तो यहाँ पे भी प्रेस जल्दी लगती
तो हम आते तकरीबन इंडिया में ये जो प्रेस है 150 साल बाद इंट्रोड्यूस हुई, एटलीस्ट ऑन अ वाइडर स्केल। वही 150 साल आज तक हम पीछे, जब तक हमने पढ़ना शुरू किया वो 150 साल आगे निकल गए और हम आज तक पीछे चली जा रही। इसमें पाकिस्तान बन गया और हम बचपन से ये सुन रहे हैं कि यूरोप हमसे तकरीबन 100-150 साल आगे है। तो अकबर के ज़माने से ही आगे निकलना शुरू हो गया। अकबर ने क्यों ये किया, दैट इज़ अ रिडल इन माई माइंड, फूड फॉर थॉट, यू पीपल ऑल्सो।